फ्रेंड, आज अपन नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस। अपन ने कई तरह के नंबर सिस्टम्स पढ़े हैं, ठीक है। तो उन नंबर सिस्टमों के बीच में कोई रिलेशंस जो मेंटेन करता है वो एक नंबर्स ऐसा है, उसको बोलेंगे अपन अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस। इसमें क्या रिलेशंस देखेंगे, देखिए कोई भी मैं सीरीज़ लिख रहा हूँ, पहले आप पहचानेंगे। जैसे मैंने 2 लिख दिया, 4 लिख लिया, 6 लिख लिया, 8 लिख लिया, 10 लिख लिया। फर्स्ट नंबर इसका कौन सा है? 2। कितने कितने का डिफरेंस चल रहा है, अंतर कितने का चल रहा है? 2 का। कैसे पता करोगे? नेक्स्ट टर्म में से प्रीवियस टर्म से माइनस करो। 4 में से 2 माइनस करोगे 2, 6 में से 4 माइनस करोगे 2, 8 में से 6 माइनस करोगे 2। सबका डिफरेंस सेम आ रहा है, ठीक है। और देखिए 0 है, 4 है, 8 है, 12 है। ये देखिए ये भी सेम वही चीज़ हो गई। फर्स्ट नंबर क्या है इसका? 0, नेक्स्ट नंबर 4 है, फिर नेक्स्ट 8 है। कितने कितने का डिफरेंस चल रहा है? 4 का। और देखिए देखिए 1 लिख दिया मैंने, 4 लिख दिया, 7 लिख दिया, 10 लिख लिया, ठीक है। अगला टर्म्स कौन सा हो जाएगा, कोई पूछे तो? कितने कितने का अंतर चल रहा है? 3 का। 4 - 1 3, 7 - 4 3। अगला टर्म्स अगर 3 इसमें ऐड करोगे कितना जाएगा? 13। उससे अगला करोगे तो कितना जाएगा? 16। अगर कॉमन डिफरेंस सेम चल रहा है तो इसी नंबर्स को अपन क्या कहते हैं? अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस, है ना। शॉर्ट में एपी भी बोल देते हैं, कोई लोग एएस भी बोल देते हैं, अर्थमेटिक सीरीज़ भी बोल देते हैं, ठीक है ना। ये चीज़ समझ में आ गई। अगर कॉमन डिफरेंस सेम चल रहा है तो अर्थमेटिक सीरीज़ हो गई, और कॉमन रेशो सेम चल रहा है तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस हो गई, ठीक है ना। सॉरी, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशंस हो गई, ठीक है। और डिनोमिनेटर में अगर सेम डिफरेंस चल रहा है तो क्या हो गया आपका? एचपी हो गई। तो ये दो जो पार्ट्स में बोल रहा हूँ वो अपने अभी सिलेबस में नहीं है, ये भी 11th में फिर टकराएगा आपको। अभी उसका शॉर्ट फॉर्म दे दिया उसने, डिटेल्स में नहीं ले गए हैं। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जिसमें कॉमन डिफरेंस सेम होता है ये कहलाता है एपी, और कॉमन रेशो सेम होता है। जैसे मैं कहूँ 1, 2, 4, 8, 16, ये कॉमन रेशो है। कॉमन रेशो मतलब नेक्स्ट टर्म में से प्रीवियस टर्म्स को डिवाइड करेंगे। 2 में 1 का डिवाइड किया 2, 4 में 2 का डिवाइड किया 2, 8 में 4 का डिवाइड किया, तो ये वाली जो सीरीज़ कहलाएगी। और देखो 3 है, 9 है, 27 है, 81 है। कितने कितने का रेशो चल रहा है? 9/3 3, 27/9 3, ठीक है ना। कॉमन रेशो अगर सेम चल रहा है तो ये सीरीज़ जो हो जाएगी आपकी, ये सीरीज़ क्या बताएं अपन? अर्थमेटिक सीरीज़ भी बोल सकते हैं या एपी भी बोल सकते हैं। ये क्या हो जाएगा आपका? जीपी, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशंस, ठीक है। अगर डिनोमिनेटर में आपका सेम डिफरेंस चल रहा है, ये 3 हो गया, ठीक है, 1 5 हो गया, और ये 7 हो गया, और ये 9 हो गया। कितने कितने का डिफरेंस चल रहा है? 2 का डिफरेंस चल रहा है। तो ये वाली सीरीज़ डिनोमिनेटर में अगर एपी चल रही है, ये वाली सीरीज़ चल रही है, ठीक है। और देखो 1/2 रख दिया, 1/6 रख दिया, 1/10 रख दिया, तो सेम डिफरेंस चल रहा है। 6 - 2, इधर इतना सा पोर्शन देखो, 4, ये 4, इधर देखिए 2 2। तो ये वाली सीरीज़ जो कहलाएगी, ये आपकी सीरीज़ कहलाएगी, ये और ये दोनों क्या कहलाएंगी आपकी? एचपी, हार्मोनिक प्रोग्रेशंस, ठीक है। समझ में आया? सबसे पहले अपन कॉमन डिफरेंस चेक करेंगे। अगर कॉमन डिफरेंस सेम चल रहा है, बराबर अंतर से चल रहा है कोई भी चीज़, ठीक है। जैसे अपन कोई सैलरी कहीं जॉब कर रहे हैं, हर साल अपना 500 रुपये का इंक्रीमेंट हो रहा है, पहली साल 500, दूसरे साल 500, हर साल 500 का इंक्रीमेंट हो रहा है, तो कौन सी चीज़ हो? आपकी एपी, ठीक है ना। तो एपी हो गया। कॉमन रेशो सेम है, रेशो मतलब कब आता है? भाग देने पर, डिवाइड करने पर। 2/1 2, 4/2 2, 8/4 2, भाग देने पर रेशो सेम आता है, तो क्या हो जाएगा? जीपी। और नीचे डिनोमिनेटर में अगर सेम डिफरेंस है, यही वाला डिफरेंस नीचे चल रहा है, तो क्या हो जाएगा आपका? एचपी, हार्मोनिक प्रोग्रेशंस। तो चूंकि ये अपने दोनों सिलेबस में नहीं है, अपने सिलेबस में क्या है? एपी, है ना। एपी बोल सकते हैं, एएससी बोल सकते हैं। समझ में आ गया? पहचान लोगे। सबसे पहली एक्सरसाइज में कुछ नहीं है, यही पूछा है उसने, ए कौन सा है, डी कौन सा है। अब मैं आपको बता देता हूँ उसकी मीनिंग्स वर्ड्स की, ए क्या है, डी क्या है, ठीक है ना। तो अब देखिए कोई एक अपन सीरीज़ लेंगे, उसके बारे में आपको समझाऊंगा। केवल मैं आज आपको इंट्रोडक्शन ही दे रहा हूँ, है ना। बाकी डिटेल में अपन नेक्स्ट लेक्चर्स में समझेंगे।
ठीक है। तो देखिए जैसे मैंने लिख दिया 3, 7, 11, 15 ये सीरीज लिख दी। मैं एक फार्मूला लिख रहा हूँ इसकी, उसकी मीनिंगफुल चीज़ें लिख रहा हूँ, उसके बारे में इसमें बता दूंगा। Tn इक्वल टू an a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, या इसको एक चीज़ और लिख लो, al भी लिख सकते हो। अब ये आपका वो 3 चीज़ के बराबर क्यों कर दिया आपने? देखो किसी किसी बुक में आपको इतना सा दिया जाएगा, an और tn एक ही चीज़ है। अगर आपसे कहे 5वां पद निकालो तो a5 भी लिख सकते हो और t5 भी लिख सकते हो। कोई कोई बुक a5 लिखेगा, कहीं t5 भी लिखेगा, एक ही नोटेशन है। अच्छा किसी का कोई कहता है लास्ट टर्म्स निकालो तो यही चीज़ l के बराबर हो जाएगी। अब क्या है सेंटेंस इसके वर्ड्स मीनिंग क्या है? यहाँ a क्या है? फर्स्ट टर्म्स है ना। कोई हिंदी मीडियम का हो तो थोड़ा बहुत देख लेना, पहला पद। अब मैं कहूँ a में कौन सा है? फर्स्ट टर्म्स ऑफ द सीरीज क्या है? 3, ठीक है। नेक्स्ट देखिए d क्या है? कॉमन डिफरेंस है ना। कॉमन डिफरेंस कितने कितने का अंतर चल रहा है? 4 4 का। 7 माइनस 3 4, किसी में से भी चेक कर लेते हो, कंटिन्यू 2 टर्म्स में चेक कर सकते हो। 11 माइनस 7 4, 15 माइनस 11 4। कॉमन डिफरेंस कितना है आपका? 4 है ना। मैं लिख लिया, समझा, मीनिंग समझा रहा हूँ, ठीक है। ए हो गया, एन हो गया, ठीक है। Tn अगर कहता है Tn या An नंबर ऑफ टर्म्स, कौन सा टर्म्स निकालना है पदों की संख्या, जो भी आपको कहता है नंबर ऑफ टर्म्स। जैसे 10वां पद चाहिए, ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स हो गया। एन क्या है? टोटल टर्म्स। एन में एन क्या आ जाएगा आपका? टोटल टर्म, कुल पद, ठीक है। एल क्या है यहाँ पर? लास्ट टर्म्स। ये सब यूज़ होंगे। लास्ट टर्म से एल बराबर भी लिख सकते हो इतना। अगर वो कहता है इस सीरीज का लास्ट टर्म्स इतना है तो कितने पद होंगे, तो एल की वैल्यू दे दी, कितने पद होंगे यानी एन की वैल्यू मांग रहा है आपसे, है ना। लास्ट टर्म्स क्या हो जाएगा आपका? अंतिम पद। समझ आया मीनिंगफुल का? अब ए क्या हो जाएगा? अब जिस सीरीज में लिख दी, देखो इसमें आपको बहुत सारी चीज़ समझाता हूँ। फर्स्ट टर्म्स कौन सा है, कोई पूछे इसका? 3। डी कॉमन डिफरेंस कौन सा है आपका? कॉमन डिफरेंस बताओ। 7 माइनस 3 कितना हो जाएगा? 4, ठीक है। अब इन चीज़ों के बारे में क्या हूँ आपसे, लास्ट टर्म्स अभी इस सीरीज में वैसे लास्ट टर्म्स कितना है आपका? 15, ठीक है। अब T2 अगर एन के स्थान पे 2 रख दूँ, T2 दूसरा टर्म्स कौन सा है? 7। अब मैं कहूँ इसका 10वां पद निकालो, कौन सा मांग रहा हूँ? 10वां टर्म। 10वें को A10 भी लिख सकते हैं। इसी फार्मूले में यूज़ कर रहा हूँ मैं। अब चाहे Tn बराबर लिख लो, चाहे En बराबर लिख लो। देखो कितना सिंपल है। मान लीजिए मैंने En बराबर लिख लिया, a प्लस एन माइनस 1 इंटू टी। कौन सा मांग रहा हूँ? 10वां पद। n के स्थान पर 10 रख दिया। फर्स्ट टर्म्स क्या है इसका? 3, 10 माइनस 1। n की कौन सा मांग रहा हूँ मैं? 10। d कितना था? कॉमन डिफरेंस कितना था? 7 माइनस 3 4, यानी 3 9 इंटू 4, 9 4 जा 36। इस तरह पहले इसको मत जोड़ देना, पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। कितने हो जाएंगे? 39। 10वां कितना? 39। आप लिखते चले जाओ, 10वें नंबर पे क्या आएगा? 39 ही आएगा। ये चीज़ समझ में आ गई? दोबारा देखो, ये कोई एपी सीरीज़ है आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज में, केवल उसने यही बताया है कि अगला यहाँ डॉट डॉट कर देगा। नेक्स्ट टर्म्स क्या होगा? क्या होगा नेक्स्ट टर्म? मुझे बताओ। कितने कितने का डिफरेंस चल रहा है? 4 4 का। तो 15 में 4 जोड़ोगे, अगला क्या आ जाएगा? 19 आ जाएगा, ठीक है ना। कहीं पूछ लेगा इसका डी कौन सा है? डी कितना है? 4। कोई पूछेगा थर्ड टर्म्स कौन सा है? 11। फर्स्ट टर्म्स कौन सा है? 3। आगे और पूछ सकता है 10वां पद कौन सा है? तो आइडेंटिटी मैंने आपको लिखवा दी। आप इतना भी यूज़ कर सकते हो, या an इक्वल टू भी यूज़ कर सकते हो, या इसको भी Tn इक्वल टू भी कर सकते हो। ये सब की सेम मीनिंग्स वही हैं आपकी, है ना। तो an इक्वल टू आपकी बुक में जो है NCERT में an दे रहा है, जो RD शर्मा वगैरह यूज़ कर रहे हैं वहाँ Tn भी मिल जाएगा आपको देखने को, ठीक है ना। अदर स्टेट की बोर्ड देखोगे तो Tn मिल जाएगा, लास्ट टर्म्स में L भी मिल जाएगा आपको। ये चीज़ क्लियर है? तो an इक्वल टू a प्लस एन माइनस 1 टू डी। 10वां पद क्या रहा था? n के स्थान पर 10 रख दिया। a फर्स्ट टर्म्स ऑफ द सीरीज 3 रख दिया। n माइनस 1, n यानी 10 माइनस 1। d कितने कितने का अंतर चल रहा था? कॉमन डिफरेंस 4 4 का।
तो ये क्या हो गया 39। ठीक है, तो ये आपका बेसिक कॉन्सेप्ट था अर्थमेटिक प्रोविजंस। नोट करिए इसको, फिर देखते हैं। देखिए कुछ समझ में आ गया होगा बेसिक कॉन्सेप्ट। अब अपन क्या कर रहे हैं, क्वेश्चंस नहीं करा रहा मैं, इसके बारे में थोड़ा सा और अभी बुक नहीं छुई है मैंने। मैं कह दूँ a = 5 और d = 3। ठीक है, d क्या कह दिया मैंने 3 है। अब मैं कह रहा हूँ फाइंड 4 टर्म्स। फाइंड 4 टर्म्स, 4 पद लिखना है। तो देखिए अब कैसे करते थे सीरीज, अब समझना। मैंने लिख दिया जैसे 1 3 5, कितने कितने अंदर चला 2 2 का 7, अगला 9, फिर 11, कितने टर्म्स लिख दिए अपन ने ऐसे 6, और लिख दें 13 15। तो अब क्या कर रहे हैं, कॉमन डिफरेंस कितना है, फर्स्ट टर्म्स कितना हो गया, a की वैल्यू 1, d कितना हो गया 3 में से 1 घटाओ 2, 5 में से 3 घटाओ 2, सब में से 2, 2 ऐड करते चले जाओ। तो अब उसने अपन को क्या दे दिया, a दे दिया और क्या दे दिया d दे दिया। समझ में आ रहा है, ये अपने सीरीज में से a और d निकाल लिया। अब d जोड़ते जाएंगे अगला पता चलेगा। तो अपन को फर्स्ट 4 टर्म्स, मैंने क्या कहा फाइंड 4 टर्म्स चाहिए, है ना। फर्स्ट 4 टर्म्स लिखो, फाइंड फर्स्ट 4 टर्म्स। तो देखिए a को अपन t1 भी लिख सकते हैं। फर्स्ट टर्म्स कितना हो गया 5, t2 सेकंड टर्म्स कितना हो गया, d जोड़ दो 5 + 3 कितना हो जाएगा 8। अगले में फिर t3, वही तो कर रहे हैं अपन, 3 आ गया, 3 में फिर 2 जोड़ दिया 5, फिर 2 जोड़ दिया 7, 8 में फिर जोड़ दो, 8 में कॉमन डिफरेंस कितना था 3, कितने आ गए 11, t4 11 + 3 कितना हो गया 14। तो क्या आ गया 5 आ गया, 8 आ गया, 11 आ गया और 14। फर्स्ट 4 टर्म्स समझ में आ गया। तो आप इस तरह से अपन 6 टर्म्स 7 टर्म्स कुछ निकाल सकते हो। फर्स्ट एक्सरसाइज आपकी तुरंत खत्म हो गई। तो इसको थोड़ा सा ध्यान से सीखो कि होता क्या है एपी, है ना। एपी भी बोलते हैं, एएस भी बोलते हैं। जो आपको नोटेशन समझ में आए, जो बोलना समझ में आए, आप वो बोल सकते हो। तो आज इतने ही रहने देते हैं, फिर नेक्स्ट लेक्चर्स में अपन समझ स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू।